आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल का जब विरोध करने के लिए बैठे हैं। रात में यहाँ सर्वे हो रहा है। अभी हम जिला आजमगढ़ का ये लोकसभा सदर क्षेत्र है और यहाँ के दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सांसद हैं। अभी आपने सुना होगा, चर्चा में बहुत था आजमगढ़ का एयरपोर्ट। ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाइए कि यही सामने एयरपोर्ट है और यही रोड जाता है। इसी के लिए किसान आंदोलन हो रहा है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और सरकार के द्वारा इसको इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट में था, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आरोप है किसानों का। देखिए ये सामने ही एयरपोर्ट है, इसी का विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि जब इंटरनेशनल एयरलाइंस आएंगी तो उनके रनवे के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है। ये किसानों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पहले इधर अधिग्रहण ज़मीन की जा रही थी, फिर अब इधर किया जा रहा है। इस साइड जो जमुआ क्षेत्र है उसमें 8 गांव आते हैं। वहाँ अभी मैंने रिपोर्टिंग किया है, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो आला अधिकारी हैं ज़िले के, वो रात में आके सर्वे कर रहे थे। इसीलिए जो ग्रामीण लोग हैं उनमें भ्रांतियाँ फैल गई कि हमारी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है। न हमसे पूछा गया, न जांचा गया, न अधिकारियों को किसी की मीटिंग हुई। और यही सामने एयरपोर्ट है, इसी के लिए किसान जो है धरने पर बैठा हुआ है। अभी मैं कुछ लोगों से बात करके आपको दिखाऊंगा कि आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं और क्या समस्या है और अब सरकार से आपकी क्या मांग है। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं एयरपोर्ट इंटरनेशनल का जब विरोध करने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले तो हम आपके छोटे बड़े मीडिया बंधु को सबका धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल जो न्यूज़ वाले हैं अभी तक यहाँ पर कोई सुनने के लिए आया नहीं, क्योंकि प्रशासन हर तरीके से जो है रोकी जा रही है, हम लोग की आवाज़ें दबाई जा रही हैं ताकि यहाँ पे ज़बरदस्ती तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया जाए, ज़बरदस्ती से ज़मीन ले लिया जाए और फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। तो यहाँ पे उतने अच्छे मतलब कि ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनें हैं और ज़्यादा लगभग 8 गांव जा रही हैं, तो इसकी जनसंख्या देखा जाए तो 8 से 9 हज़ार लगभग लोगों की जनसंख्या है। तो आखिरकार गवर्नमेंट अगर इतना विकास करना चाहती तो कहीं और अलग जगह देखिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब घनी आबादी ना हो, थोड़ा कमी घनी आबादी जहाँ पे क्या बोलते हैं जैसे उपजाऊ ज़मीनें ना हो, वहाँ पे जाके बनाए ना। अगर इतना उनको विकास करना है, अगर यहाँ पे विकास करेंगे तो हम योगी जी से यही कहेंगे कि उनका विकास उन्हीं को मुबारक हो, हमको नहीं चाहिए ऐसा विकास। जब हमारे घर ज़मीन नहीं बचेगी और वो ये भी कहते जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वहाँ पे बनाना। आप ये बताइए, जब हम लोग यहाँ पे पैदा हुए, इस धरती पे पैदा हुए, यहाँ पे बढ़ के यहाँ से लगभग 22 साल 23 साल हमारे दादा बाबा सब इतने एज बिता लिए हैं, तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर कैसे हम लोग छोड़ेंगे? जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, ये हमारी जन्मभूमि है, तो कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं ना पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट यह चाहे कहीं और देख के कहाँ जहाँ पे ज़्यादा खाली जगह है वहाँ पे जाके बनाए ना। तो इधर ज़्यादा उतना कोई विकसित एरिया नहीं, हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते जैसे कैसे पढ़ते हैं। जब पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग एयरपोर्ट से कैसे जाएंगे? नहीं ना जा पाएंगे। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो जो स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और जो यहाँ सदर के सांसद हैं, ये लोग आप लोग के सपोर्ट में आए? बिल्कुल नहीं। जो निरहु जी यहाँ के नए सांसद चुने गए हैं वो तो बिल्कुल भी कोई बात ही नहीं आज तक सुनने को नहीं। जो बोलते हैं कि हम गरीबों के साथ हाथ से हाथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। अभी कल हमने देखा कप्तानगंज मार्केट से होकर जा रहे थे, पता नहीं किधर जा रहे थे, लेकिन अगर इतना वो जनता के प्रति हमदर्द हैं तो आना चाहिए था ना, मिलना चाहिए था। यहाँ का जो विस्तारीकरण है उनको सुननी चाहिए, मुसीबतें क्या जनता क्या झेल रही हैं वो तो सुनना चाहिए। और रही बात विधायक जो हमारे विधानसभा गोपालपुर पड़ता है 344, यहाँ के नफीस अहमद जी हैं, एक बार आए तो बोल रहे थे कि 25 या 28 तारीख को विधानसभा सत्र लगने वाला है, तो हम लोग की आवाज़ वहाँ पे उठाने वाले हैं। तो अब देखा जाता है 28 तारीख को क्या होता है। और जो रही बात है RTI, आज एक फ़ाइल की गई है, अब देखा उसमें कुछ मांगे रखी गई हैं, फिर उसके बाद कल एक और RTI फाइल की जाएगी। यही सब चल रहा है और विरोध में हम लोग डटे हैं और सरकार से यही निवेदन रहेगा कि हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार ना करे, ताकि हम लोग गरीब घर के हैं, इतना अगर करने लगे तो ना हम लोग घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। यहाँ जो बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे, उनको दिन में मीटिंग लेना चाहिए था। बिल्कुल। और रही बात तो यह भी है कि देखिए उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया कि आपके लोगों को यहाँ ज़मीन को अधिकृत किया जाएगा। 1 आध महीने पहले सूचना तो देनी चाहिए ना, डायरेक्ट कोई इस तरह तो होता नहीं है। और रही मीटिंग बात, कभी कोई अधिकारी या फिर हम लोग
कुछ लोग हम यहाँ के जो बड़े लोग हैं मिलने गए थे वहाँ पे डीएम ऑफिस में, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए यहाँ तक। सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। ये मानिए कि सरकार बिल्कुल ज़बरदस्ती तानाशाही से काम कर रही है यहाँ पे। अगर इतना सरकार जनता की भला चाहती तो हम लोग को बात तो करनी चाहिए। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, उसी तरह योगी जी को भी सुनना चाहिए ना कभी आके। बस केवल योगी जी अपना हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर से घूमते इधर उधर देखते हैं, जाके गोरखपुर या वहाँ देखते हैं, फिर अयोध्या आते तो उसी तरह तो हम लोग भी जनता, हम लोग के अंदर भी जीव है कि उसी तरह बस सबको भगाल दिया जाए, जानवरों की तरह सबको मार के हटा दिया जाए, ना देखा जाए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कैसे क्या होगा। गवर्नमेंट से यही कहना चाहेंगे, हमको ना ऐसा कोई विकास चाहिए, हम अपनी ज़मीन में जो गरीब है जो अमीर है इसी तरह रहना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। एयरपोर्ट के विरोध में बैठे हैं। सरकार जो एयरपोर्ट बना रही है, बताइए ये विकास नहीं विनाश है। हम लोग की पहचान मिटा रही है। बताइए यहाँ से हम लोग हट कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो हम लोग क्या पहचान रह जाएगी। नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ कुमार है। हम लोगों को पहचान मिटा रही है। बताइए अब पुश्तों से कई वर्षों से हम लोग यहाँ रहते चले आ रहे हैं। अब सरकार इसी तरह एक बैग बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कोई मतलब वो कुछ किए हम लोगों को हटा रही, कैसे हम लोग यहाँ से हट जाएँ? ये तो कोई उचित बात हुई नहीं। और सरकार सोच क्या मांग है? हम लोगों की मांग है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका तत्काल प्रभाव से उसको मतलब बंद किया जाए। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोगों को एयरपोर्ट नहीं चाहिए। हम लोग जिस तरह उसी तरह हम लोग खुश हैं। बस यही हमारी मांग है। नेशनल एयरपोर्ट बन रहा है कि इंटरनेशनल? पहले हवाई पट्टी थी, उसकी विस्तारीकरण करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। फिर बीच में पता चला कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण की जा रही हैं। अब ज़मीन अधिग्रहण करने कितनी उपजाऊ फसल सब के सब नुकसान हो रही हैं। किसानों कितना मतलब कहाँ सभी लोग खेती करेंगे बताइए। इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, घर हैं, द्वार हैं। उनसे आप लोगों की कोई मीटिंग नहीं? कोई आज तक कोई अधिकारी आया ही नहीं। एक बार आए थे सब तो सर्वे करने के लिए, तो हम लोग सर्वे का विरोध किए हैं तो सब लौट गए। उसके बाद फिर रात में पुलिस आई, अपना मतलब जबरन जो भी करना चाहे, किसी लोगों को मारी पीटी भी। उसके बाद फिर आज तक न पुलिस में मतलब कोई बातचीत, किसी अधिकारी डीएम साहब किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई आज तक। चाचा यहाँ आप लोग क्यों बैठे हैं? हैं? क्यों बैठे हैं? यहाँ हवाई एयरपोर्ट बन रहा है। यहाँ? हाँ, और यहाँ चुपके रात में यहाँ सर्वे हो रहा है और यहाँ रात में सर्वे हो रहा है। इसीलिए हम लोग इस धरना पर बैठे हैं कि हमारी आबादी घन है, यहाँ कई गांव हैं अकोर से, और यहाँ पर सर्वे हो रहा है। हम लोग उजड़ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार को एक बस्ती उजाड़ करके हवाई एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता है? जहाँ पर खाली ज़मीन है वहाँ पर बनाएं, जहाँ पर गांव गिराव न हो हैं, और जहाँ पर घनी आबादी है उस किसी का घर उजाड़ करके एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यकता है? जी तो कह रहे हैं हम कि आजमगढ़ का विकास करें। विकास विनाश करके विकास नहीं होता है। जब किसी को मार करके अब कैसे विकास होगा? जब हम लोग का घर उजड़ जाएगा, हम लोग इधर उधर भीख मांगेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? ये तो विनाश होगा ना। हम लोग जब कटोरा लेकर भीख मांगने लगेंगे तो हमारा यहाँ विकास होगा। इसीलिए इधर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानेगी तब क्या करेंगे? अगर सरकार आप लोग की बात नहीं मानी तब क्या करेंगे? यदि सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तो हम लोग को एक बम उठा करके यहाँ गिरा दे और सारे लोग ख़त्म हो जाएं, और न उसका मुआवजा देना पड़ेगा न कुछ देना पड़ेगा, फ्री में ज़मीन मिल जाएगी, वो बना लेगा। अच्छा, अभी मैं महिलाओं से बात कर रहा था तो यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि रात में सर्वे हो रहा था और महिलाओं को पीटा भी गया। हाँ, ये सत्य है। सही है? हाँ, ये सही है। रात में सर्वे हुआ था, हम तो देखे नहीं कि कौन अधिकारी आया था, लेकिन इसी गांव में सर्वे हो रहा था रात में टार्च बार की, और उसी में लोग जो जागा था वो देखा, और उन लोगों ने हल्ला दंगा किया। उसी में कुछ इधर के लोग दो एक आदमी को चोट लगी, कुछ मारा पीटी हुई, कुछ पुलिस वाले भी दो एक पैर ना पाए, यही सब हुआ था। और पूरे गांव में नहीं, इसी गांव में, यही जमुआ गांव में। अगर मान लीजिए आपसे सरकार से अपने बात करना हो कि आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग की मांग यही है कि एक घनी आबादी उजाड़ कर यहाँ एयरपोर्ट न बने। अब एयरपोर्ट से इतराज हम लोग को नहीं है कि एयरपोर्ट न बने, लेकिन बने जहाँ जनसंख्या न रहे, खाली ज़मीन रहे, वहाँ पर क्या बने हैं? किसी का घर उजाड़ कर एयरपोर्ट न बने। इसलिए हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए ये चाचा यहीं जमुई के, आप यहीं के रहने वाले जमुई के? हाँ, नहीं, हम इसी बगल में कादीपुर हरकेश गांव है। और चाचा ये कितना ग्राम सभा इसमें आ रही सर्वे में? सर्वे में उस तरह से तो यहाँ वहाँ सड़क के जो तहबरपुर वाला रोड है
उसके हर 8 गांव आ रहा है। हाँ, जमुआ, रामपुर, हिचनपट्टी, गदनपुर, जिगना, कादीपुर, हसनपुर। हाँ, तो ये अभी कोई जो आला अधिकारी हैं जैसे डीएम हो गए, जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, तो वो आप लोग उनके द्वारा आप लोगों से मीटिंग नहीं ली गई? नहीं, कुछ पूछताछ नहीं हुई। रात में अटेंडम आ गए? हाँ, रात में अटेंडेंस आ गया। कुछ न हम लोग से किया नोटिस आई, न सम्मन आया, न कोई प्रस्ताव रखा गया, नहीं कोई सूचना नहीं। अभी देखिए कुछ युवा साथी पीछे बैठे हैं, मैं इन लोगों से भी बात करूंगा कि आप लोग भी धरने पे बैठे हैं, तो क्या नाम है? शिव कुमार निषाद। आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? हमारी ज़मीन जा रही है, जो है हवाई नेशनल काबुल हवाई अड्डा जो बन रहा है उसमें हमारी ज़मीन जा रही है, उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। तो सरकार सब जमीन अगर मान ली नहीं मानी शर्त तो क्या करोगे? कैसे नहीं मानेगी? मानेगी, जान देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। मानेगी क्यों नहीं? हमारा घर उजाड़ कर वो अपना जो भी हवाई अड्डा बना रहे हैं, उससे अमीरों को सिर्फ फायदा है, गरीब आदमी उजड़ जा रहा है। कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो, हम लोगों को कुछ फ़ायदा, हम लोगों को बेघर हो जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि हम आजमगढ़ का विकास कर रहे हैं एयरपोर्ट बड़ा बना के। गरीब जब काबुल जला मर जाएंगे तो किसका विकास होगा? अमीरों को सिर्फ विकास कर रही है ये सरकार, अमीरों के लिए सिर्फ है। हम लोग विकास नहीं कहते हैं, ये 7-8 गाँव को उजाड़ कर विकास कर रहे हैं सर, ये विकास नहीं होता है। हम सब जाएंगे कहाँ? हमारा घर गांव सब चला जा रहा है, ज़मीन खेत सब चला जा रहा है, जाएंगे कहाँ? हमारा खेत नहीं रहेगा, हम अनाज कहाँ उगाएंगे? कैसे खाएंगे? रहेंगे कहाँ पर? देखिए अभी कुछ लोग यहाँ और बैठे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा कि भैया आप लोग, क्योंकि हमारी सब ज़मीन चली जा रही है, इसी की वजह से हम लोग धरने पे बैठे हैं। अच्छा, ये जब अभी सर्वे हुआ कि नहीं यहाँ का? कोई सर्वे तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जब रात में लोग आए थे ज़बरदस्ती नापने के लिए, सब औरतें सब घेराव किए, वे तो सब चले गए भगा कर। भी जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं डीएम, तो उनके द्वारा आप लोगों से मीटिंग नहीं ली गई? कोई मीटिंग नहीं ली गई, कोई संज्ञान ही नहीं है। अचानक से यहाँ पर आके अपने सर्वे करने लगे हैं। ड्रोन से सर्वे हो रहा है रात में। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, ज़मीन हम नहीं देंगे, ना हमको पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, हम अपनी ज़मीन पे लड़े रहेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं कि अगर आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो आप लोगों का बहुत विकास हो जाएगा। जब गांव ही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से रहेगा? जब गांव ही सब उड़ जाएगा तो कहाँ सब जाएंगे, कहाँ? वो विनाशी कगार पे सब पहुँचा रहे हैं योगी जी। अच्छा, जो अभी सर्वे हुआ है तो कितने ग्राम पंचायत, कितने गांव लोग जा रहे हैं इस बार? 8 या 9 गाँव जा रहे हैं। 8 गाँव जा रहे हैं। तो जितने जैसे मान लिए जो अधिकारी रात में आए थे तो महिला कह रही हैं कि हम लोग को पीटा भी गया। हाँ, पीटा भी गया है, उसको पैर और में पूरा चोट आ गई। एक जो चाचा जी हैं उनको हाथ में मार दिए सब हैं, एक भाई था उसको भी मार दिए। ज़बरदस्ती सब मारपीट कर रहे हैं नापने के लिए। रात में 12-1 बजे रात में आते हैं सब लोग नापने के लिए। रात में आते हैं, दिन में नहीं। देखिए अधिकारियों के द्वारा रात में नपैया होती है और जहां भूमि अधिग्रहण होता है पहले उसमें डीएम के द्वारा वहां के ग्रामीण जनता से मीटिंग होती है, उसके बाद भूमि अधिग्रहण होता है। लेकिन यहाँ सब उल्टा है, रात में आला अधिकारी आ रहे हैं और यहाँ अधिग्रहण जो ज़मीन लेना है उसकी नपैया कर रहे हैं। तो इसीलिए जो यहाँ के ग्रामीण जनता भ्रमित है और परेशान है कि हमारी ज़मीन किस मानक पे ली जा रही है, नहीं ली जा रही है। तो इसलिए पूरा यहाँ बैठ के ये लोग धरना देते हैं। ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।